वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। आज 9 नवंबर 2023 एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बल्कि उससे पहले एक बात मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को तीन डिफरेंट चीज़ों का पता नहीं है, उनको आइडिया नहीं है। वो तीन चीज़ें क्या हैं? एक देखिए, मैपिंग होती है। मैपिंग बेसिकली क्या होती है कि आप सिंपल बता दें कि जी मार्केट जो है पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, और फिर ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, दोबारा फिर नीचे आएगी। दिस इज़ मैपिंग। ठीक है, यानी कि आप एक तरह की ड्राइंग कर दें जो प्रिडिक्ट ये कर रही हो कि मार्केट किस तरफ जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मैपिंग। अब अगर इसी एनालिसिस के अंदर, इसी मैपिंग के अंदर मैं आपको साथ रीज़न बताना शुरू कर दूं, रीज़न क्या बताऊं कि ये मार्केट क्यों नीचे आएगी। लेट्स से यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस है, नीचे कोई इंडिकेटर लगा है, उसकी वजह से कोई डाइवर्जेंस है, या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, या कोई चैनल है, या कोई पैटर्न है, एनीथिंग। तो अब मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि मार्केट किस रीज़न की वजह से नीचे आएगी। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। ठीक है, किसी चीज़ को एनालाइज करना बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स, या आप कह लें एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के थ्रू। सेट ऑफ प्रिंसिपल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है यार, हेड एंड शोल्डर जो है वो बेरिश पैटर्न है, इन्वर्टेड जो है वो बुलिश पैटर्न है। तो एक रूल जो है वो सेट हुआ है। ठीक है, तो हम सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से हम कहते हैं कि जी ये पेयर इधर जाएगा, उधर जाएगा। ये क्या हो गया? एनालिसिस। अब आपने एनालिसिस कर लिया, मैपिंग कर ली। तीसरी चीज़ है सिग्नल। सिग्नल में क्या होता है? आपने ये जो एनालिसिस किया था, ठीक है, इस एनालिसिस की बेस के ऊपर आप एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे, और वो शॉर्ट पोजीशन उसका कुछ एसएल होगा और उसका कुछ टीपी होगा। ठीक है, उसका कुछ एसएल होगा और उसका कुछ टीपी होगा। तो बेसिकली एंट्री, एसएल, टीपी, ये तीन चीज़ें किस में आती हैं? सिग्नल के अंदर। तो आप इन तीनों में फ़र्क लाजमी रखें। हम जो काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, हमारा काम होता है मार्केट को रिव्यू करके उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस में मैपिंग भी कवर हो जाती है, बट उसमें सिग्नल कवर नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखा करें कि देसी जो हम आपको यहाँ पे एनालिसिस करके देते हैं वो डायरेक्ट सिग्नल नहीं होते। बट मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको ने देखना होता है कि यार एक दिन पहले जो हमने एक प्लानिंग की थी, या फलाने बंदे ने एक प्लानिंग की थी, क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो डैट बिंग सेड, आई होपफुली आप लोगों को सारों को एक डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, ये चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का लिंक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है। सपोर्ट आप कर सकते हैं। अच्छा, ये एक दो कमेंट्स थे रिस्क मैनेजमेंट की, बेसिकली ऑर्डर टाइप्स की इन्होंने बात की है। इसके ऊपर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ही वीडियो आ जाएगी। एक और बात इन्होंने की है कि स्लो करके देखें। वीडियो हमने टाइम के अंदर बनानी है ताकि हर बंदा देख सके। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो उसका तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, एंड द थर्ड कमेंट वॉज के जी फॉर्मेशन आप बताएं कि कंफर्मेशन कैसे आती है। इसी चैनल पे आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लेकिन देखें सीरीज़ एक चलेगी, टर्न बाय टर्न काम चलेगा। हफ्ते में एक वीडियो आती है, दो वीडियो आती है, हो सकता है 3 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, 8 महीने लग जाएं, सिर्फ बेसिक इंटरमीडिएट सीखते सीखते। ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी, उतनी दिन की, उतने हफ्ते की ज़्यादा वीडियो होगी। ठीक है, तो प्रॉपर आपको काम सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम सीखे बगैर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें हर चीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि मार्केट में 40-50 टॉपिक्स हैं। तो आप कन्फर्मेशन किस बेस पे लेंगे? कभी एक पे लेंगे तो उसकी काम नहीं करेगी, दूसरी पे लेंगे उस पर काम नहीं लगेगी। तो आपको काम आना चाहिए। दूसरा, अगर आपको वीडियो फास्ट लगती है, आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ से स्पीड इसकी स्लो कर सकते हैं। ठीक है, इससे होगा ये कि जिसको फास्ट लग रही है उसको भी समझ आ जाएगी, जिसको मुनासिब लग रही है वीडियो, जिसको कम वक्त में देखनी है, वो भी देख पाएगा। ठीक है, डेट बिंग सेड, हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस सच कुछ नहीं है। ये अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वीकली डाटा है। फेड पावल आज भी स्पीक कर रहे थे, कल भी स्पीक कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने यही बात करनी है कि जी
मॉनेटरी पॉलिसी देखी जाएगी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, नहीं बढ़ी तो नहीं करेंगे। ठीक है, बहरहाल ये वाली स्टेटमेंट वो नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली डॉविश है, खुल के वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि स्टॉक मार्केट और बाकी मार्केट से रैली कर जाएंगी, और वो ये चीज़ नहीं चाहते। आपको मैंने बताया था वीकली वीडियो में कि क्यों नहीं चाहते। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले, उसमें कंज्यूमर स्पेंडिंग का टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, उसको जाके देख ले। जीबीपी का जीडीपी है, इसमें हम थोड़ी सी देख सकते हैं, मूव देख सकते हैं, इसको कवर कर लेंगे लाइव ऐसे। अगर हम इसको एक दफ़ा चार्ट को देख लें तो बेसिकली चार्ट हमें यही बता रहा है कि मूव जो है नीचे की तरफ आ सकती है, और हम यही देखेंगे कि जीबीपी जो है थोड़ा सा वो बुलिश साइड पे रह सकता है। ठीक है, कल के दिन बुलिश साइड पे थोड़ा सा रह सकता है जीबीपी यूएसटी। तो अच्छा, एक और जीबीपी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ से एक प्रॉपर कॉल दिया, टारगेट मेरा 1.20 है या 1.18 है। ठीक है, अब देखेंगे मूव कितनी आ चुकी है। ये मूव आ चुकी है तकरीबन 170 पिप्स। अब मुझे बताएंगे आपने क्या यहाँ पे आकर टीपी बुक करना है। ठीक है, 400-500 पिप्स लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके अपना जो एंट्री पे ना है ना, आप उसको एसएल को एंट्री पे कर दें। ठीक है, जो तरीका है, उसके बाद आप नीचे तक जाती है मार्केट, आप होल्ड करें, कोई मसला नहीं है। सेम यूरो का है, कोई इतनी बात नहीं है। एचयूडी यूएसटी उसी दिन से कॉल से चल रहा है, बेरिश चल रहा है, अच्छा खासा बेरिश चल रहा है। ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप भी बना हुआ है, मे बी और थोड़ा सा नीचे चला जाए। आई एम एक्सपेक्टिंग है नीचे जा सकता है। और तो सिंपल से मेजर्स में इतनी कोई चेंजेस नहीं है। नेस्टैक नेस्टैक मैंने आपको बताया था कि 350 के पास से आपने सेल लेनी है। ठीक है, हमारे पास कौन सा लेवल आया, 344। ठीक है, तो यहाँ से सेल के अंदर बैठें, और 150 पहला टारगेट है, और 100 आप कह लें दूसरा टारगेट है, या 50-60 आप कह लें दूसरा टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ से सेल के अंदर बैठें। और अच्छा, मुझे एक बंदे का क्वेश्चन आया कि जी नेस्टैक आज नीचे जाएगा। देखें, दिस इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि नेस्टैक किधर तक जाएगा। अब वो आज जाता है, देखो यहाँ तक मार्केट गई, आपके पास कितना प्रॉफिट बना, लेट से आपके पास $200 बन गए। यहाँ तक मार्केट आती है, आपके पास 200 बन गए। अब ये 200 आज बनते हैं, कल बनते हैं, परसों बनते हैं, डज इट मैटर? नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, बाकी आज के एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। गोल्ड का मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि 1945 से 30 के बीच में हमने बाय देखनी है। ठीक है, 48 कॉल थी ग्रुप के अंदर, 60 कॉल था। अब आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली गोल्ड को थोड़ा सा नीचे और देख सकते हैं। कहाँ तक नीचे देख सकते हैं आप, 58 के पास से, 58 से 62 का एरिया, यहाँ से आप सेल देख सकते हैं अगर फॉर्मेशन बनती है, और वही आपका 45 तक आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 45 पहले आ जाता है तो फिर आपने सेल नहीं लेनी। समझ आ गई है बात? 45 अगर पहले आ जाता है तो फिर सेल इधर तक नहीं देखोगे, स्कैल्पिंग शायद निकल जाए इधर इस लेवल तक, फिर आप नहीं देखोगे। और प्रॉपर एरिया, चलो यार आप लोगों को एक सिग्नल दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आपको सिग्नल समझ आ गया। आप एक एंट्री ये रख लें, 1930 से 32 से 1928, ये आपकी है एंट्री। ठीक है, एसएल आप इसके कर लें, 25 का कर लें। ठीक है, यानी कि 28 से $3 नीचे। ठीक हो गया। और टीपी जो है आपने ओपन रखना है, ओपन आपने रख के टीपी क्या करना है, आपने इसको ट्रेल करना है। ट्रेल किसके साथ करना है, ब्रेक इवन के साथ करना है। कुछ पार्शल्स बुक करके ब्रेक इवन के साथ करना है। ठीक है, अगर ये बात किसी को समझ आती है पूरी तो वो ये ट्रेड ले सकता है। अगर किसी को आधी बात समझ आई है या बिल्कुल बात समझ नहीं आई, वो इस पार्ट को इग्नोर कर देगा। ठीक है, ऑयल की, ऑयल ने आज थोड़ा सा तंग किया है। ऑयल की
काफ़ी अच्छी ऊपर से सेलिंग आ रही थी, बीच में बाइंग भी हुई है, लेकिन हमने यहाँ से एक सेल बाई और डाली थी जिसमें एसएल हिट हुआ है। ठीक है, तो ऑयल को अभी हम 74 तक देख सकते हैं और ऊपर ये 77 78 तक जा सकता है। तो ये दो रेंजेस हैं, नीचे से बाई करेंगे, ऊपर से सेल करेंगे। ठीक हो गया। एक्सएनजी में आपको बार बार कवर करके कह रहा हूँ कि एक्सएनजी सेल के अंदर है, एक्सएनजी सेल के अंदर है, एक्सएनजी सेल के अंदर है, 3 दफ़ा आज रिपीट कर दिया। ठीक है, ये आपके सामने एरो लगा है, मार्केट आई है यहाँ तक। अगला टारगेट क्या था? 3.2। अच्छा, 3.2 पे हमारे पास मार्केट आ चुकी है। नेक्स्ट टारगेट था हमारे पास 3। अब अगर मार्केट 3 तक जाती है और थोड़ा सा रिट्रेस करके, समझना भी बात को, मार्केट 3 तक जाती है, थोड़ा रिट्रेस करके और ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन किसका करती है? जो यहाँ पे एक सपोर्ट बनी होगी आपके पास। ठीक है, या हमारे पास एक सपोर्ट बनी होगी 3 की, यहाँ का आपके पास आता है क्या? ब्रेक डाउन। अगर ये ब्रेक डाउन आता है तो आप एक्सएनजी को और नीचे भी देख सकते हो। ठीक है, ये अच्छी खासी फिर हमारे पास दोबारा वो 2.42 के एरिया में जा सकती है, लेकिन कब जा सकती है? जब मैं कलरिंग चेंज कर लेता हूँ। 3 के पास जाने के बाद अगर नीचे ब्रेक डाउन आता है, कोई कैंडल क्लोजिंग आती है, कोई कंफर्मेशन आती है, फिर अदरवाइज अगर आपने यहाँ से सेल लिया है तो यहाँ पे पार्शियल बुक करके एसएल को एंट्री पे करके आप होल्ड करो। ठीक है, आप 2 तक भी होल्ड करो। तो एक्सएनजी पे हम बेरिश हैं। ठीक है, ऑयल कवर हो गया है। ऑयल का मैं प्रॉपर वीकली एनालिसिस में भी इसको कवर कर लूँगा। नेस्टैक का मैंने आपको बता दिया है। कल मैंने आपको एक पेयर दिया था NZDCHF, और कल हमने ये कहा था कि ये एक, इसको कल आके देखेंगे। याद है किसी को बात? 0.532 ये टीपी आपको बताया था सेल की साइड पे। मार्केट किधर खड़ी है? ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है। एक ट्रेड आपको और बताई थी, डेट वॉज कैट JPY। ऑल दो इसके अंदर प्रॉपर अभी टीपी हिट नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मूव इसके अंदर अभी फ़िलहाल प्रॉफिट के अंदर चल रही है। तो वेट करते हैं, उम्मीद है ये टीपी आज कल में दे देगा। UST JPY भी प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, इसका आपके पास यहाँ पे ये पहला टीपी था 152.8, दूसरा टीपी था, लेकिन यहाँ पे आप पार्शियल बुक करके अब एसएल को आप एंट्री पे कर दें। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पेयर था, चलें एक दो ट्रेड और ले लें। यूरो AUD को आप तकरीबन 1.676 तक देख सकते हैं, यानी कि इस वीक तक आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग है, यानी कि यहाँ से आपको अगर कोई नीचे बाई की एंट्री मिलती है तो यहाँ तक आप बाई इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये कल के लिए यानी कि आज की डेट के लिए स्कैल्पिंग की ट्रेड है, यानी फ्राइडे से पहले पहले आई होप सो ये हिट हो जाएगा टारगेट। उसके अलावा हमारे पास एक पेयर और है, डेट इज़ यूरो NZD। इसके अंदर भी हम थोड़ी सी बुलिश मूव देख रहे हैं, यानी कि आप इस तरह समझ लें कि 1.82 या 1.825 आप कर लें, 1.82 या 1.825। ठीक है, ये दो लेवल हैं। इसको, ये दो ट्रेड्स आपके लिए आज की होगी, गोल्ड के अलावा, ऑयल के अलावा, गैस के, नेचुरल गैस के अलावा। अच्छा, गोल्ड से मुझे याद आया, सिल्वर। अच्छा, सिल्वर के अंदर एक अच्छा सेटअप बन रहा है, और सेटअप ये बन रहा है कि ये आपका 23 तक, 23 के एरिया तक ये आपके पास बाय में जा सकती है, यानी ये बाय साइड का टीपी है 23.8, और बल्कि 23.8 नहीं, सॉरी 23 पूरा। ठीक है, और इससे पहले आप पार्शल बुक कर लेंगे तकरीबन 22.8 के पास। ठीक है, तो कोशिश किया करें जो मार्केट आपको जो पेयर में अपॉर्चुनिटी दे रही है उसमें पैसे बनाएं, ना कि आप एक पेयर को जो है वो लेकर बैठ जाएं। इस आपको मैंने वीकली एनालिसिस में कहा था, इस वीक में कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं है, कोई प्रॉपर मूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है,
आपको मैं बार बार 3-4 वीडियो से एक बात कर रहा था वैसे कि डिक्सी आप देखें कितना ऊपर गया है, गोल्ड आप देखें, ठीक है, और एरो को देखें, जीबी को देखें, ये अब स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं ना अगेन, लेकिन गोल्ड हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। आपको मैं बार बार यही बात कर रहा था कि गोल्ड वीकनेस शो कर रहा है, गोल्ड वीकनेस शो कर रहा है। तो बेसिकली रेंज हाई से रेंज लो तक गोल्ड आया, डेट सेट, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये जितनी भी मूव आती है ये रिट्रेसमेंट होगी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। हाँ, इसके अलावा यार क्रिप्टो में एक कॉइन है डॉट, काफ़ी फेमस कॉइन है, इसको आप $8 तक देख सकते हैं। और कोशिश करें कि इसको स्पॉट के अंदर आपने लिखना है, ठीक है, स्पॉट के अंदर आपने इसको बाई करना है। $8 तक ये जा सकता है। बाई नीचे से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अगर 8 तक जाता भी है, ठीक है, तो बाई आपने अच्छी जगह से लेनी है जहाँ पे आपका कहीं नीचे एसएल बन रहा हो, ठीक है। और 8 से पहले ये एरिया भी है 5.7 का, 5.75 का कर ले, ठीक है, ये एरिया भी है। बाकी इतनी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, फंडामेंटल भी हमारे पास कोई ख़ास नहीं है। जीडीपी है, इसको लाइव ही कवर करना पड़ेगा। और फेड की स्पीच है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना भी ख़ास नहीं है। फेड की स्पीच आज भी थी, कल भी थी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जीडीपी है और कंज्यूमर सेंटीमेंट का है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इवेंट है मेरे लिहाज से, ठीक है। तो इसको हम बहरहाल कवर करेंगे, लेकिन ये कल का इवेंट है ना। तो बहरहाल आज के लिए वीडियो के यही था। अपनी सजेशंस नीचे दिया करें, लाइक ये करें, उसको कमेंट करें और आगे शेयर करें, क्योंकि अभी ऑनेस्टली आई स्वेयर टू गॉड मैंने अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया ना। मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया है। ये आप इस तरह समझें कि जस्ट टाइम पास थोड़ा सा हो रहा है। तो वो जितना सपोर्ट मिलेगा उतना आपको वापस सपोर्ट मिलेगा। आगे चैनल को शेयर करें और अपनी इनपुट दें। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Decryptors. Join us for more.